हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे भारत के संविधान के पार्ट 4 जो हमारे DPSP से रिलेटेड है उसके आर्टिकल 38 को हमारे लास्ट लेक्चर में डील किया था। आज के लेक्चर में हम हमारे आर्टिकल 39 को डील करेंगे। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसके अंतर्गत हम ये बता रखा है कि राज्य का दायित्व निर्धारित कर रखा है कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, धन और संसाधनों का समान वितरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और बच्चों और महिलाओं का संरक्षण हो, वह सभी को समान न्याय की सहायता मिले। इसको अब हम डिटेल से कवर करते हैं। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, जो हमारा क्लॉज ए है वो बोल रहा है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब राज्य महिला व पुरुषों हेतु आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। जो पॉइंट बी है वो बोल रहा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। इसके अंतर्गत ये बता रखा है कि राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार करेगा ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। जो सी है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब राज्य उत्पादन व वितरण के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। जो डी है पॉइंट, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जो ई पॉइंट है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े तो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। श्रमिकों और पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। जो हमारा लास्ट एफ पॉइंट है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएगी और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब राज्य बच्चों हेतु स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा ताकि व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्थानीय सरकार द्वारा पुरुषों और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढ़ाना ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिले और उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकता के कारण किसी गलत काम में शामिल ना होना पड़े। इसी के साथ हमारा जो इसका आर्टिकल 39 का क्लॉज 4 है डी, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी सरकारी कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी एक ही पद पर समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान रूप से वेतन प्रदान किया जाएगा। इसका जो एफ पॉइंट है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें बता रखा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम न दिया जाए और उन्हें स्वस्थ वातावरण और शिक्षा के अवसर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल 39 है वह यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे के लेक्चर में हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल 39A जो हमारे फ्री लीगल से संबंधित है उसको डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।